दिल्ली में पीएम ने मैं नहीं हम पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया। बताया गया कि इस पोर्टल और ऐप के जरिए आईटी सेक्टर के बिजनेसमैन और कंपनियां सामाजिक सरोकार के कामों से जुड़ पाएंगी। और इसीलिए पीएम ने आईटी प्रोफेशनल और बिजनेस वर्ल्ड की मशहूर हस्तियों की मौजूदगी में मैं नहीं हम पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। मैं नहीं हम, सेल्फ फॉर सोसाइटी, पोर्टल एंड ऐप। जिसके बाद पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के आईटी प्रोफेशनल्स के साथ संवाद किया और देश के युवाओं की तारीफ करते हुए स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आज खुशी की बात है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में हिंदुस्तान दुनिया में पहले 3 में अपना स्थान बना चुका है और उसका मूल कारण हमारे देश के युवाओं की साहस वृत्ति है। इस दौरान मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने पीएम को सियोल पीस प्राइज मिलने के लिए बधाई भी दी। आनंद जी की तरफ लाइट नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। रोशनी आपसे आ रही है प्रधानमंत्री जी। वाह वाह वाह। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं भी सोल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही आनंद महिंद्रा ने पीएम को मैं नहीं हम पोर्टल और ऐप से जुड़कर समाज सेवा करने का आश्वासन भी दिया। सीबीआई में मचे घमासान को देखते हुए सरकार ने जांच एजेंसी के डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजने का फैसला कर लिया और इसके अलावा कई अफसरों का तबादला कर दिया गया। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर रिश्वत लेने का आरोप लगने के बाद से ही हंगामा मचा है। इसलिए डैमेज कंट्रोल के तहत गवर्नमेंट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना दोनों को छुट्टी पर भेज दिया। साथ ही सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को डायरेक्टर की जिम्मेदारी दे दी गई। गवर्नमेंट ने दावा किया कि यह फैसला सीवीसी की सिफारिश पर किया गया। कल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अपनी मीटिंग में यह सिफारिश की कि इन आरोपों की जांच न तो ये 2 अधिकारी कर सकते हैं और न ही इनकी सुपरविजन में कोई एजेंसी कर सकती है। गवर्नमेंट ने साफ कर दिया कि दोनों के खिलाफ मामले की जांच एसआईटी करेगी। मंगलवार रात अचानक हुए इस फैसले के बाद सीबीआई दफ्तर में हलचल तेज हो गई। वहां आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के दफ्तरों को सील करके जांच भी शुरू कर दी गई। सीबीआई की टीमें यहाँ पर जांच कर रही हैं, किसी को भी आने के अंदर अनुमति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 2 अधिकारियों के बीच में इस सनातनी में सीबीआई अपना वर्चस्व खोती नजर आ रही है। सीबीआई के 2 बड़े अफसरों को छुट्टी पर भेजने के साथ कई अफसरों का भी ट्रांसफर कर दिया गया, जिनमें जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार शर्मा, डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा, एएसपी एसएस गुम और डीएसपी एके बस्सी का नाम शामिल है। एके बस्सी स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ करप्शन के मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन ट्रांसफर करके उन्हें पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया। और सीबीआई डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभालने वाले नागेश्वर राव ने राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी नई अफसरों को दे दी। उधर सरकार के इस फैसले पर सीबीआई से लेकर सियासी गलियारों तक हड़कंप मच गया और कांग्रेस ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर तीखा अटैक कर दिया। मोदी सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष शाह की सरकार ने देश की संस्थाओं को आईसीयू में ढकेल दिया है। उधर अभी तक डायरेक्टर रहे आलोक वर्मा ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। उनकी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। तो वहीं वकील प्रशांत भूषण ने भी इसे कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि जो अपॉइंटिंग कमेटी है वही उनको उससे पहले हटा सकती है अगर उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी केस चल रहा हो। इसके साथ ही प्रशांत भूषण ने गवर्नमेंट पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि राकेश अस्थाना को बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। यह पूरा बवाल तब और बढ़ गया जब सीबीआई ने अपने ही दूसरे बड़े अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 15 अक्टूबर को राकेश अस्थाना पर जांच के दौरान रिश्वत लेने के मामले में केस दर्ज हुआ। सीबीआई ने राकेश अस्थाना पर आरोपी सतीश बाबू सना से 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। इसी मामले में 20 अक्टूबर को डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर तक राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इससे पहले राकेश अस्थाना ने इसी मामले में आलोक वर्मा के रिश्वत लेने की शिकायत की थी। लेकिन खबर के मुताबिक राकेश अस्थाना की सीबीआई में नियुक्ति के बाद ही उनकी आलोक वर्मा से तनातनी शुरू हो गई थी। लेकिन राकेश अस्थाना पर केस दर्ज होने के बाद मामला जब कोर्ट तक पहुंच गया तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। लिहाजा दोनों बड़े अफसरों को उनकी जिम्मेदारियों से हटाकर छुट्टी पर भेजने का फैसला किया गया। जिम्मेदारी ओडिशा कैडर के एम नागेश्वर राव को दी गई, लेकिन खुद उनकी नियुक्ति पर सवाल उठ गए। उसके बारे में बोलूंगा क्या क्या इसके ऊपर। उधर वकील प्रशांत भूषण ने भी सीबीआई में इस बदलाव पर उंगली उठा दी। नागेश्वर राव को डायरेक्टर का चार्ज दे दिया है, जिनके खिलाफ कई सारे बहुत गंभीर आरोप लग चुके हैं। हालांकि सीबीआई में बदलाव को सरकार ने संस्था की साख बचाने के लिए जरूरी कदम बताया, लेकिन सरकार की दलील को दरकिनार करते हुए विपक्ष ने चौतरफा हमला बोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो सीबीआई में बदलाव को राफेल सौदे से जोड़ दिया।
और आरोप मढ़ा कि इस मामले को दबाने के लिए सीबीआई में उठापटक की गई। चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया क्योंकि सीबीआई राफेल पर सवाल उठा रही है। अकेले राहुल गांधी नहीं बल्कि दूसरे विरोधी नेताओं ने भी सीबीआई के मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन गवर्नमेंट के एक्शन पर सवाल खुद बीजेपी के अंदर से भी उठे। मेरे अनुभव के अनुसार मिस्टर वर्मा जो हैं बड़े निष्कपट हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी सबसे ईमानदार ऑफिसर राजेश्वर सिंह के पीछे पड़े हैं सब, दोनों सरकार उसके पीछे पड़े थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार रात को की गई कार्रवाई पर भी हैरानी जताई। हालांकि उन्होंने माना कि अफसरों को हटाना या उनका तबादला करना सरकार के अधिकार में है, लेकिन विपक्ष के ऐसे नेताओं ने सरकार को घेरने में कसर नहीं छोड़ी जिनकी पार्टी के नेता या वो खुद सीबीआई की जांच के दायरे में है। और इनमें सबसे आगे ममता बनर्जी और मायावती रहीं। बीएसपी सुप्रीमो ने स्टेटमेंट जारी करके आरोप लगाया कि विरोधी पार्टियों के खिलाफ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके निशाना बनाने का काम लगातार पिछले लगभग 4.5 वर्षों से बीजेपी की गवर्नमेंट द्वारा किया जाता रहा है। वहीं ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि सीबीआई अब तथाकथित बीबीआई यानी बीजेपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मौका मिला तो आरजेडी भी पीछे नहीं रहा। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई जांच पर उसके नेताओं ने भड़ास निकाली। सबसे बड़ी संस्थाएं हैं तो उसको मिसयूज किया गया और मिसयूज करके आज जो है कोई हटाने का काम करे। लालू प्रसाद यादव जी को भी वे वजह परेशानी में डालने का काम किया। आरजेडी ने भी आरोप लगाया कि सीबीआई का इस्तेमाल पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ किया गया है, लेकिन बीजेपी ने सीबीआई में किए गए बदलाव पर विरोधियों के हमले को खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों ने जरूर सीबीआई की मौजूदा हालत पर चिंता जताई और खासतौर पर जेडीयू ने सीबीआई के लिए अलग कैडर बनाने की मांग उठा दी। आलोक वर्मा और अस्थाना जो द्वंद्व हुआ है उसने भी इसकी साख को बट्टा लगाया है, लिहाजा सीबीआई का अपना एक अलग कैडर होना चाहिए। शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में वैसे भी खटास है, इसलिए सीबीआई के मुद्दे पर शिवसेना ने भी निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार खड़ी हुई है। मल्ल्या हो, चोकसी हो, को लाना है। जो संस्था उसकी जांच करेगी वही संस्था के अधिकारी एक दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप कर रहे हैं। क्या हो रहा है? सीबीआई का मुद्दा इतनी जल्दी ठंडा नहीं पड़ने वाला। जानकार मान रहे हैं कि इलेक्शन वाले साल में ऑपोजिशन इसे और हवा देने की रणनीति बनाएगा।